हैं, आपको रूबरू करा देते हैं मदन दिलावर जी, बीजेपी से एमएलए विधायक। आपका बहुत बहुत स्वागत है मदन जी। और मिथिलेश जामिनी जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव शर्मा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, और साथ ही साथ दिनेश डांगी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिनेश, आज आपका ही रुख करेंगे क्योंकि आप उस वक्त विधानसभा में थे जब आज हंगामे हुए, 3 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ गया, निष्कासित 2 विधायकों को करना पड़ गया, और जो मंत्री भी रहे राजेंद्र गोढ़ा, जो विधायक थे, उनको निष्कासित कर दिया गया, और जो हाथापाई की स्थिति हो गई, वो सब आपने आज देखा। जी देखिए, सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से क्वेश्चन आवर से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई और 1 घंटे तक सब नॉर्मल चल रहा था, सवाल जवाब हो रहे थे। दोपहर 12 बजे अचानक राजेंद्र गोढ़ा है वो विधानसभा में आते और बाकायदा जो मार्शल थे उनके वायरलेस पर भी मैसेज था, यानी समर्थन दिया है। और वो तो कांग्रेस के मंत्री थे, वो तो भाजपा पार्टी मंत्री थोड़ी। यानी मैं जो कहता हूँ, कई बार सच होता है कि अलीबाबा 40 चोरों की गैंग है, इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिखते हैं और उस डायरी के सारा सच सामने आ जाएगा। तो किस किस से पैसा लिया, माननीय मुख्यमंत्री ने किसको अपनी सरकार बचाने के लिए किस एमएलए को कितना कितना करोड़ रुपए दिया है, मैं टेबल करने वाला हूँ, लेकिन उस वक्त जो है वो नहीं करने दिया गया, जो तरह की स्थिति बन गई। क्या जो चीज सदन में आ चुकी है उसको टेबल करना फिर जरूरी हो जाता है? वो जो साक्ष्य है वो विधानसभा का हो गया, उसको फाड़ना या ये पूरी स्थिति होना, इसे कैसे आप गौर से देखते हैं? देखिए, लोकतांत्रिक गरिमा का ये मायना है कि सदन के अंदर जो कार्रवाई हो वो बहुत पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। एक बहुत गंभीर आरोप आज सदन के अंदर लेकर के माननीय सदस्य जो पूर्व माननीय मंत्री के आसन के पास गए और उन्होंने उनसे अनुमति चाहिए क्योंकि वो अपना वक्तव्य देना चाहते थे, ऐसा उनका कहना है। और ये परंपरा रही है संसदीय इतिहास के अंदर कि कोई मंत्री यदि अपने पद से इस्तीफा देता है, कोई प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है, या किसी प्रकार से सरकार अपने आप को अल्पमत में मान करके अगर अपना सदन छोड़ना चाहती है, तो वो सदन के माध्यम से उन लोक प्रतिनिधि जिसको वो जिनके माध्यम से चुन के आए हैं उन तक वो संदेश को अपना पहुंचाना चाहती है। आज थोड़ा सदन के अंदर इसी बात को रखना चाहते थे, उनको उस बात को रखने से रोका गया। उसका ये भी कहना था कि कल तक मैं राज्य मंत्री के पद पर बैठता था, मेरा आसन निर्धारित था, आज मैं सदन से निष्कासित नहीं हूँ, सदन में मुझे बैठने की जगह नहीं थी। मैं अध्यक्ष महोदय के पास इस संबंध में बात करने गया था। उनका एक आक्षेप था, जिस आक्षेप को उन्होंने शायद संभवतः सांकेतिक रूप से सदन के अंदर लहराया। जहां तक बात है टेबल करने की, यदि कोई दस्तावेज ऐसा है जिसके संबंध में सदन के अंदर पढ़ा गया है, जिसके संबंध में सदन से अनुमति आसन से मिली है, उसको निश्चित तौर पर टेबल किया जा सकता है। ऐसा कोई विधान नहीं है जो उसको टेबल करने से रोकता हो। लेकिन यहाँ परिस्थितियां ये थी कि वो किसी चीज के लिए अनुमति चाहते थे जो अनुमति उन्हें नहीं दी गई, और इसलिए उन्होंने अपना ये सांकेतिक प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किया, जिसके माध्यम से वो अपना मैसेज देने में संभवतः बहुत लाउडली न केवल राजस्थान भर के अंदर बल्कि पूरे देश में सफल हुए हैं। और उन्होंने अपनी वो बात सही जो स्वास्थ्य को कहना चाहते थे, संभवतः कल तक बंद कमरों में जो बात कहते थे वो उसको सदन में कह करके उसको ब्लैक एंड व्हाइट में लाना चाहते थे और सरकार से उस बारे में जवाब चाहते थे। और अगर ये चीज होती तो उससे ट्रांसपेरेंसी आती, लेकिन सदन के आसन ने उनको इस चीज के लिए अनुमति नहीं किया। उसके बाद उनके निष्कासन का प्रस्ताव बढ़ा जाने लगा, तो आक्रोशित हुए। जो भी स्थिति हुई, लेकिन अब जरूरी ये है कि ये लाल डायरी का सामने आए, जो है या नहीं, वो कुछ भी। ये बहुत बड़ा आरोप है। उन्होंने सदन के बाहर आकर के सार्वजनिक रूप से एक लोक प्रतिनिधि है और उन्होंने ये कहा है कि मुझे इस प्रकार से कहा गया था कि कोई कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, कोई जांच चल रही थी, उस जांच में से मुझे दस्तावेज गायब करने के लिए कहा गया था। स्वर्णिम जी भी जुड़े हुए थे, वो ये कह रहे थे ऐसा मानना बिल्कुल संभव नहीं है कि ऐसा हुआ हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अब ये विषय निश्चित तौर पर जांच का विषय है, जिसमें मैं समझता हूँ कि उस वक्त की चूंकि ये जांच तत्कालीन केंद्रीय एजेंसियों के साथ जुड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर केंद्रीय एजेंसी को इस संबंध में जांच करनी चाहिए। गोड़ा जी ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है कि खरीद फरोख्त काम में ली गई वो जो सरकार बचाने के लिए या किसी भी प्रकार से ये सार्वजनिक। मदन जी से जवाब ले लेते हैं। मदन जी, अब क्या केंद्रीय एजेंसियां आएंगी क्या? क्योंकि अगर ऐसा सबूत दिखाया जा रहा है तो फिर तो आना चाहिए एजेंसियों को। अभी केंद्रीय एजेंसियों के क्या रूल्स रेगुलेशन से कोई जानकारी नहीं है। यदि उनके
जुडिशन में आता हुआ जो एजेंसी आएंगी और इन सब की जांच करेंगी। ठीक है, अब क्योंकि स्वर्णिम के हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, मिथिलेश जी आपसे जानना